आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि लेट द फंक्शन f 1 - 1 से 1 ऑफ r एंड g -1 to 1 ऑफ कितना -1 से 1 बी डिफाइंड बाई fx इक्वल टू मोड में 2x - 1 प्लस मोड में 2x + 1 एंड gx इक्वल टू x माइनस ऑफ कितना के क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू ऑफ x लेट fog of -1 to 1 of r be the composite function defined by fog of x equal to f of gx. Suppose that c is the number of the point in the interval -1 to 1 at which fog is not continuous, and suppose d is the number of the point in which the interval -1 at the fog is not differentiable, then the value of c plus d is. तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारे यहाँ पर फंक्शन दे रखा है। फंक्शन कितना दे रखा है? फंक्शन दे रखा है मोड में कितना 2x - 1 प्लस और यहाँ पे कितना 2x + 1, ये मेरा फंक्शन है। और अगर मैं यहाँ पर gx की बात करूँ तो gx क्या है मेरा? gx होगा मेरा यहाँ पर x माइनस ऑफ कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और ये किसके इक्वल होता है? ये फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि मेरा यहाँ पर ये क्या होगा। तो यहाँ पे मैं क्या देख लेता हूँ, इसने ये वाली कंडीशन दी है कि f fog of x इक्वल टू कितना f of gx, c इज द पॉइंट ऑफ द इंटरवल विच द fog इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर मैं यहाँ पर f of gx की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पर वो क्या देगा? मुझे यहाँ पर 0 पर क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। सॉरी, यहाँ पे 0 पर क्या होगा? मीन्स सॉल्यूशंस देगा। तो अगर मैं यहाँ पर एट x इक्वल टू पर बात करूँ, अगर मैं एट x इक्वल टू पर लेकर चलूँ तो f ऑफ कितना, f ऑफ मैं gx की बात करता हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लेकर चलूँ तो 0 पर ये क्या देगा? तो मीन्स एट x इक्वल टू कितना 0। तो फॉर कॉन्टिन्यूअस के लिए तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा? सबसे पहले f ऑफ कितना g ऑफ कितना 0 नेगेटिव, ये निकालूंगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये वाली, अगर मैं यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट की बात करता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर तो f0 - h, तो f0 - h फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कितना देगा? f ऑफ 1 - h देगा। तो इसने मुझे 1 - h दे दिया। तो अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 - h की बात करता हूँ तो ये मुझे किसके इक्वल देगा? f ऑफ 1 - h के इक्वल देगा वैल्यू। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ? तो मैं ये वैल्यू पुट कर लूँगा फंक्शन के अंदर। तो 2 कितना मिलेगा? 2 माइनस ऑफ कितना h माइनस 1 प्लस ऑफ कितना 2, 1 - h ऑफ कितना प्लस का 1। तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल गई? ये मुझे 4 मिल गई। ये मुझे वैल्यू कितनी मिल गई? यहाँ से 4 मिल गई। क्योंकि ये वैल्यू मुझे 4 इसलिए मिली क्योंकि जब मैंने यहाँ पर इसके अंदर रखी है वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी? ये वाली तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी कैसी होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू मुझे यहाँ से ये मिल गई। तो अगर मैं यहाँ पर f g ऑफ कितना 0 पॉजिटिव के लिए निकालता हूँ तो f ऑफ 0 पॉजिटिव के लिए सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट, तो f ऑफ कितना 0 प्लस ऑफ कितना h, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट मुझे मिलेगा किसके इक्वल? ये मिलेगा मुझे f ऑफ h के इक्वल, इसके इक्वल मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? f ऑफ कितना h। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ f ऑफ g पॉजिटिव के लिए, तो जो ये वाला फंक्शन होगा मोड में 2x - 1, तो ये तो मुझे नेगेटिव मिलेगा और यहाँ पे 2x प्लस कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ तो 2x - 1 जो मोड में है ये तो मुझे कैसा मिला? सॉरी, नेगेटिव मिलेगा ये वाला। तो इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, ये कैसा मिलेगा? मुझे नेगेटिव मिलेगा। और दूसरे वाला मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो मोड में 2x + 1 कैसा मिलेगा? ये मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा। तो जब मैं यहाँ से वैल्यू रखूंगा इसकी तो कितना मिलेगा? माइनस ऑफ कितना 2h प्लस का 1 प्लस ऑफ कितना 2h और यहाँ पे प्लस का 1, तो वैल्यू कितनी मिल गई मुझे? 2। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि फंक्शन क्या है? फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन क्या है मेरा? यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ से डिसकॉन्टिन्यूअस तो हो गया। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जो मुझे c की वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई? 1 मिल गई यहाँ से। अब मैं यहाँ पर क्या चेक करूँगा? अब मैं यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूँगा। तो यहाँ पे इसने दिया है कि सपोज दैट d इज द पॉइंट ऑन द इंटरवल -1 to 1 विच एज द फॉग इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये कंडीशन इसने यहाँ पर दी है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो यहाँ पर ये कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा? तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो एक तो x इक्वल टू 1/2 पर, एक 0 पर, एक -1/2 पर। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट पर मेरा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो नाउ तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि फॉर
x इक्वल टू कितना 1/2 और एक कितना 0 और एक कितना माइनस का 1/2। तो ये क्या होगा, चेक ऑन नॉन डिफरेंशिएबल, तो फॉर चेक टू नॉन डिफरेंशिएबल होगा यहाँ से इस वाली कंडीशन पर। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करता हूँ। तो मैंने क्या किया, एट एक्स इक्वल टू मैंने यहाँ पर 1 पर चेक किया डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी, एफ डैश ऑफ कितना, फॉर्मूला ये होता है जी ऑफ कितना 1/2 माइनस ऑफ कितना एच, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से कितना आएगा, ये वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से, ये मिलेगा लिमिट ऑफ कितना एस टेंड्स टू कितना 0, ये मिलेगा। तो एफ ऑफ कितना जी ऑफ कितना 1/2 माइनस का एच, ये मिलेगा यहाँ से माइनस ऑफ कितना एफ ऑफ कितना जी और यहाँ पे कितना 1/2, ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस का एच। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू देखूँ तो जी ऑफ 1/2 माइनस एच, तो फंक्शन के, तो यहाँ पे जी ऑफ कितना एच, तो यहाँ पर कितना होगा, फ्रैक्शनल ऑफ कितना एच होगा, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट जो मिलेगा तो ये इतनी ही वैल्यू मिलेगी मुझे। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ कितना एस टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, ये 1/2 माइनस एच ही देगा माइनस और जी 1/2। तो अगर मैं यहाँ पे जी 1/2 डालता तो किसके अंदर, फ्रैक्शनल वैल्यू के अंदर, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, तो ये वैल्यू मुझे एफ 1/2 देगा। तो ये वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का एच, ये मैं यहाँ से लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर मोड वाले की, अगर मैं यहाँ पर एफ एक्स की बात करूँ तो एफ एक्स कितना दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है 2 मोड में ऑफ कितना x माइनस 1 मोड में और प्लस ऑफ कितना 2x प्लस 1, ये मेरा यहाँ पर दे रखा है। तो अब मैं यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ तो वैल्यू कितनी मिलेगी, लिमिट ऑफ कितना एस टेंड्स टू कितना 0, 2 की मल्टीप्लाई करी तो 1 माइनस ऑफ कितना 2h माइनस का 1 प्लस ऑफ कितना 1 माइनस कितना 2h प्लस का कितना 1। और जब मैं यहाँ पर 1/2 रखूँगा तो 1/2 रखने पे तो मुझे माइनस 0 मिलेगा और माइनस का 2 1/2 रखने पर, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये माइनस का h मिलेगा यहाँ से। तो जब मैं यहाँ पर देखूँगा वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, लिमिट ऑफ कितना एस टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे कितना मिल गया 2h प्लस का 2 माइनस का 2h माइनस का 2 अपॉन यहाँ पे कितना माइनस का h, क्योंकि ये 1 से तो 1 कैंसिल ही आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल गई, 0। तो ये वैल्यू मुझे यहाँ से कितनी मिल गई, 0 मिल गई। अब मैं यहाँ पर किस पर चेक करूँगा, तो नाउ अब मैं यहाँ पर किस पर चेक करूँगा, अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पर एफ ऑफ कितना जी ऑफ कितना 1/2 प्लस कितना h पर, इस पर चेक करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर इस पर चेक करूँगा तो कितना आएगा, लिमिट ऑफ कितना एस टेंड्स टू 0, तो एफ ऑफ कितना जी ऑफ कितना 1/2 प्लस ऑफ कितना h माइनस, और यहाँ पे कितना आएगा एफ ऑफ कितना जी ऑफ कितना 1/2, ये मिलेगा यहाँ से। और नीचे मुझे कितना मिल जाएगा, नीचे मिलेगा मुझे यहाँ पर h। तो अब सिमिलरली ऐसे करके सारी की सारी वैल्यू रख दूंगा। तो जैसे यहाँ पर लिमिट तो वैल्यू रखी तो सिमिलरली करके तो ये वाली वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से 1 प्लस ऑफ कितना 2h माइनस का 1 मिलेगी, प्लस यहाँ पे कितना मिलेगा 1 प्लस 2h और प्लस का यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे कितना माइनस का 2, ये वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी। और यहाँ पे कितना आ जाएगा h, ये आ गया यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो लिमिट ऑफ कितना एस टेंड्स टू कितना 0, ये कितना मिलेगा 4h प्लस का 2 माइनस का 2 अपॉन ऑफ कितना h, 2 से 2 कैंसिल और h से यहाँ पे कितना आ जाएगा, एच कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू कितनी बच जाएगी 4। और अब मेरा यहाँ पर ये, अगर मैं यहाँ पर 0 की बात करूँ तो 0 पर तो ये फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। तो यहाँ से मैं कह दूंगा कि फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन क्या है मेरा, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे देयर आर पॉइंट ऑफ, तो मुझे यहाँ से जो डी के पॉइंट मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। वो किस किस पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, एक तो मेरा 1/2 पर होगा, एक किस पर होगा 1/2 पर होगा, एक मीन्स में एक माइनस 1/2 पर, एक 1/2 पर, एक किस पर 0 पर। तो यहाँ से डी की वैल्यू मुझे 3 मिल गई। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि हैंस, तो सी प्लस डी मुझे कितना मिल जाएगा, सी की वैल्यू मेरी 1 थी और डी की वैल्यू मुझे कितनी मिली है, 3 मिली है। तो यहाँ से मुझे आंसर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो मुझे आंसर मिला है वो कितना मिला है, 4। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि, तो यहाँ से जो मुझे c प्लस डी की वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, 4 मिल गई। यही क्या इसका आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।